हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपा गुप्ता। फ्रेंड, जैसे जैसे ईयर पास हो रहा है हमारा जो है वो इनकम टैक्स की ऑडिट का, जीएसटी ऑडिट का, सब चीज़ों का टाइम जो है वो पास आ रहा है। अभी हम इनकम टैक्स की ऑडिट में लगे हुए हैं, बट बहुत सारी रिकन्सिलेशंस ऐसी होती हैं जो कि हम जीएसटी ऑडिट के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं साथ साथ, जिससे कि बाद में मिसमैचेस ना आए। तो जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, उससे रिलेटेड लेट फीस के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। क्या होता है कि जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है उसकी 31 दिसंबर 2023 जो है वो लास्ट डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर हम 31 दिसंबर 2023 के बाद फाइल करते हैं तो उस पर कुछ लेट फीस लगती है। फ्रेंड्स, अभी तक क्या हो रहा था कि जो जीएसटी की जो जीएसटीआर 9 की जो लेट फीस थी वो रहती थी 100 रुपीज़ पर डे इन द एक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड 100 रुपीज़ पर डे इन द एक्ट ऑफ एसजीएसटी। तो टोटल हो जाती थी 200 रुपीज़ पर डे एंड वो 0.50% ऑफ द स्टेट टर्नओवर, जो कि मैक्सिमम अमाउंट लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अभी क्या था कि 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी लेट फीस। जितने भी दिन जो है आप 31 दिसंबर के बाद जितने भी दिन बाद आप फाइल करेंगे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर अमाउंट। बट ये लेट फीस जो है बहुत, अगर आप बहुत दिन बाद फाइल कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही हैवी अमाउंट बन जाता था, जिसे कि गवर्नमेंट ने अब रिड्यूस कर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन हम लोगों को दी गई है। बट ये रिलैक्सेशन जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ही है। पुरानी जो जीएसटीआर 9 अगर आपकी पेंडिंग है उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। उसके लिए अभी हमारी एमनेस्टी स्कीम चल रही है, जिसमें कि आप जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक की लेट, अगर आपने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया तो उसे आप फाइल कर सकते हैं मैक्सिमम पेनल्टी 20,000 रुपये देकर। तो अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो रिड्यूस लेट फीस है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 रुपीज़ पर डे या फिर 0.5% ऑफ द टर्नओवर, इसमें से जो भी अमाउंट आएगा, ये 0.5% ऑफ द टर्नओवर, ये मैक्सिमम लेट फीस है जो आपको पे करनी होती थी। बट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें उन्होंने कुछ स्लैब्स बनाए हैं। सपोज आपका टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, अगर आपका टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, तो उस केस में इस लेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया है 25 रुपीज़ पर डे इन द एक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड 25 रुपीज़ पर डे इन एसजीएसटी। तो टोटल हो गया 50 रुपीज़ पर डे, 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और मैक्सिमम अमाउंट इसमें रखा गया है 0.02% ऑफ द टर्नओवर अमाउंट, यानी कि जो कि पहले अभी तक 200 रुपीज़ पर डे एंड 0.05% ऑफ द टर्नओवर होता था, वो रिड्यूस होके हो गया है 50 रुपीज़ पर डे एंड 0.04% ऑफ द टर्नओवर। ये उनके लिए है जिनका टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अबव है बट अप टू 20 करोड़ रुपीज़ है, तो उस केस में ये लेट फीस का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उस केस में लेट फीस का अमाउंट हो जाता है 50 रुपीज़ इन द स्टेट इन द एक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड 50 रुपीज़ इन एसजीएसटी। तो टोटल हो गया 100 रुपीज़ इन बोथ दी एक्ट्स। एंड जो परसेंटेज की लिमिट है वो सेम है 0.02% ऑफ द टर्नओवर। तो क्या रहा कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, अप टू 20 करोड़ है, उसके केस में आपकी लेट फीस रहेगी 100 रुपीज़ पर डे एंड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ द टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, इफ़ यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 20 करोड़, तो उस केस में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। उस केस में जो हमारी पुराने प्रोविजंस है लेट फीस के, यानी कि 200 रुपीज़ पर डे, कि 100 + 100 200 रुपीज़ पर डे एंड 0.05% ऑफ द टर्नओवर, वही एप्लीकेबल रहेगा। तो जो बेनिफिट दिया गया है लेट फीस रिडक्शन का, ये उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर अप टू 20 करोड़ रुपीज़ है। सो फ्रेंड्स, हमें वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम जो है अपनी टाइमलाइन को मीट कर लें। 31 दिसंबर 2023 की हमारी टाइमलाइन है फॉर दी फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो हमें जो है कोशिश करनी है कि हमें लेट फीस देनी ही ना पड़े, हम जो है इस डेट तक अपनी जीएसटीआर 9 को फाइल कर लें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अप टू 2 करोड़ तक के लिए, जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है जीएसटीआर 9 फाइल करना। आप चाहे तो फाइल ना भी करें, मैं
उसमें कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं लगाई गई है। 2 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है उनके लिए GST 9 फाइल करनी मैंडेटरी है। आई होप ये वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा आपकी नॉलेज में एंड आपको इस वीडियो से जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।